क्या हमारे देश में छात्रों की हालत अब आवारा कुत्तों से भी बदतर हो चुकी है? देखिए, हो सकता है कि पहली नजर में यह तुलना आपको बेईमानी लगे, लेकिन अगर इंसाफ के दृष्टिकोण से आप देखेंगे, अगर दर्द शिकायत के दृष्टिकोण से आप देखेंगे, तो जो सच हम कहने जा रहे हैं वो सच आपके कानों को चुभ सकता है। क्योंकि सच यही है कि हम उस देश में रहते हैं जहां पर आवारा कुत्तों को लेकर एक जब मुद्दा उठता है तो उसकी शिकायत अदालत में पहुंचने से लेकर उसके समाधान तक में सिर्फ 11 दिन लगता है, सिर्फ 11 दिन। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के लाखों युवा, वो युवा जिन्हें हम राष्ट्र का भविष्य कहते हैं, जो अपने हक, अपने रोजगार, अपने सपनों के लिए एग्जाम से पहले सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें तैयारी करना था किताब कॉपी पेन लेकर, वो हाथ में तख्तियां लेकर अपनी शिकायतों को दोहरा रहे, इंसाफ मांग रहे हैं। उनकी 2 महीने बाद भी न सुनवाई होती है, न जवाबदेही होती है, बल्कि उन पर लाठियां बरसाई जाती। साहब, जिनकी आवाज को सुनना था, उनके प्रोटेस्ट को तोड़ने में सारा जोर लगा दिया जाता है। और इसीलिए आज हमारे मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या इस देश में छात्रों की हैसियत जो है वो सड़क के आवारा कुत्तों से बदतर हो गई है? क्योंकि आवारा कुत्तों का मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है, लोग सड़कों पर आते हैं, मोमबत्ती उठा लेते हैं, लेकिन उसी देश में शिक्षक से लेकर छात्र सड़कों पर पीटे जा रहे हैं, उन पर लाठियां चलाई जा रही हैं। वो लाठियां जो आज सिर्फ लकड़ी या लोहे की नहीं लगती, बल्कि लगता है एक डरपोक, लापरवाह, उदासीन सिस्टम की निशानी। ये उस व्यवस्था का प्रतीक लगती हैं जो युवाओं की पुकार को अनसुना करती है, जो उनके मेहनत, उनके संघर्ष, उनके हक को दरकिनार करती है। और आज इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमारा सिस्टम इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि वो कुत्तों के दर्द को समझ लेता है, लेकिन देश के युवाओं की आवाज को सुनने की हिम्मत नहीं रखता? क्या हमारी सरकारें इतनी असंवेदनशील हो चुकी हैं कि जिन्हें छात्रों की बातों को प्राथमिकता से सुनना था, वो जोर समय देखकर लाठियां बरसाने में, उस आंदोलन को खत्म करने में लगा दे रही हैं? 24 अगस्त 2025 दिल्ली के रामलीला मैदान पर हजारों एसएससी अभ्यर्थी और शिक्षक इकट्ठा हुए थे। और साहब, ये कोई विद्रोह नहीं था, कोई राजनीतिक प्रदर्शन नहीं था। एग्जाम से पहले छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। मकसद था कि न्याय दे दीजिए। क्या मांग रहे हैं आपसे? यही तो मांग रहे हैं ना कि जब आप यूपीएससी के एग्जाम करवाते हैं, वहां सब नीट एंड क्लीन होता है, तो हमारे वाले भी नीट एंड क्लीन करवा दीजिए। सिस्टम वहां जाए जहां पर व्यवस्था हो पहुंचने की, एडमिट कार्ड टाइम से मिल जाए, कीबोर्ड खराब ना हो, पेपर लीक ना हो,